हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत में विकलांगों के लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती होती है, ये बात तो हम लोग जानते हैं। और उसमें भी अगर शिक्षा जो है वो उच्च शिक्षा हो और खास तौर पर प्रोफेशनल एजुकेशन हो, पेशेवर शिक्षा हो, तो ये समस्या जो है, ये चुनौती जो है, ये चैलेंज जो है, ये कई गुना हो जाता है। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी, आप लोगों ने शायद देखी होगी, श्रीकांत नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें भारत के एक नेत्रहीन व्यक्ति की कहानी है जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन भारत के कॉलेजेस उसको एडमिशन नहीं देते हैं। उसके बाद वो जो है दुनिया भर के सबसे अच्छे कॉलेजेस से पढ़ता है, फिर भारत में आता है, अपना काम धंधा चालू करता है। और उसकी कहानी थी, बहुत ही सत्य कहानी है, तो भाई उस पर यह फिल्म बनी थी। उसने भी इस बात को दिखाया कि किस तरह से भारत में विकलांगों के लिए शिक्षा के उतने पर्याप्त अवसर जो है वो उपलब्ध शायद नहीं है। तो ऐसे में आज भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है जिससे उच्च शिक्षा में विकलांगों को एडमिशन से रोकने वाले जो जटिल नियम बनाए गए हैं उनसे काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है। यह क्या मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले 5 मिनट में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप 2025 का यूपीएससी एग्जाम देने वाले हैं तो याद रखिए हमारा फास्ट ट्रैक बैच जो है उससे जुड़ने का आज लास्ट डेट है। एजे लाइव कोड लगा के 19,999 में जुड़ जाइए। फास्ट ट्रैक बैच है 2025 में, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है प्रीलिम्स में, अब तो बहुत तेजी से चलेगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो अगर आप तेजी से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच से जुड़िए, अन्यथा यह बैच आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो उस दशा में आप 2026 वाला बैच ले सकते हैं, उससे भी जुड़ने की आज लास्ट डेट है। एजे लाइव कोड आपको वहां पर भी लगाना है, 29,999 में आपको मिल जाएगा। और अगर आप 2027 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप हमारे लॉन्ग टर्म बैच से भी जुड़ सकते हैं, जिससे आप एजे लाइव कोड लगाकर 35,999 में जुड़ पाएंगे। इसमें आपको हम शुरुआत में बेसिक्स पढ़ाते हैं और उसके बाद जो है आपको एडवांस लेवल यूपीएससी लेवल की पढ़ाई जो है वो कराई जाती है। चलिए अब एक बार चर्चा कर लेते हैं कि भाई क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में। तो भारत में जो आपका ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन यानी कि शिक्षा नियम, ये नियम कब बनाए गए? ये नियम बनाए गए थे 1997 में। और इन नियमों में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी छात्र छात्रा अगर 40% से अधिक विकलांग है, अगर वो व्यक्ति जो है वो 40% से अधिक विकलांग है, तो ये व्यक्ति जो है ये MBBS नहीं कर सकता। ये बात क्लियर हो गई? तो ये नियम है, नियमों में क्या लिखा हुआ है, जो ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा नियम है उसमें लिखा है कोई भी ऐसा छात्र या छात्रा जिसके शरीर में किसी भी प्रकार की विकलांगता जो है वो 40% से ज्यादा है, 40% से अधिक है, वो छात्र या छात्रा MBBS कोर्स के लिए एनरोल नहीं कर सकता है। ये नियम यहां पर बनाया गया है। अब इस नियम के विरुद्ध जो है एक ओंकार नाम का छात्र जो है उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। उसने कहा कि भाई ये नियम जो है ये उचित नहीं है, ये नियम भेदभावपूर्ण है। MBBS की शिक्षा में भाई ठीक है, अगर कुछ खास तरह की विकलांगता है तो समझ में आता है, लेकिन हर विकलांग, मतलब आप इसमें क्या है, इन्होंने कहा, इनका तर्क ये था कि आपने ऐसा ब्लैंकेट रूल बना दिया कि किसी भी तरह की विकलांगता अगर 40% है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन आप ऐसी बहुत सारी विकलांगताएं हो सकती हैं जो व्यक्ति में 40% क्या उससे ज्यादा भी हो। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति चलने में अक्षम है तो यार MBBS करने के लिए चलने की क्या आवश्यकता है? अगर आप व्हीलचेयर पे चल पाते हैं या आपको चलने फिरने की शक्ति जो है वो आप में कम है तो आप MBBS तो उसके बगैर भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपके MBBS की पढ़ाई में तो ये चीज आड़े नहीं आएगी। तो आप समझ रहे हैं इस बात को? जैसे मान लीजिए अगर आपको दृष्टिबाधित की होने की समस्या है तो यह बात संभव है कि हो सकता है आपके MBBS में कुछ तरह की समस्या आए, लेकिन हर तरह की विकलांगता को लेकर इस तरह का नियम बना देना कि 40% से अधिक अगर आप विकलांग हैं तो आप MBBS नहीं कर सकते, ये कुछ मतलब न्यायोचित नहीं लगता, ये कुछ सही नहीं लगता। एक और जो बात ये है वो बात समझने वाली क्या है कि यार ये नियम कब बने? 1997 में। कितने साल हो गए? 27 साल। यार तब से अब तक
शिक्षा कैसे पाई जाती है, किस तरह से विकलांग लोगों के लिए किस प्रकार की सहायता उपलब्ध है, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया है कि नहीं आ गया है। यार 1997 में विकलांग लोगों की जो परिस्थितियां होती थी, जिस तरह से वो जीते थे, जिस तरह की उनकी स्थिति होती थी, उसमें और अब की स्थिति में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो इन नियमों को परिवर्तित किया जाना चाहिए। इस बाबत जो है सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए इस छात्र के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केवल विकलांगता का प्रतिशत, कि अगर आप यह कह रहे हो कि आपने ऐसा कुछ कट ऑफ परसेंटेज तय कर दिया कि 40% से ऊपर विकलांग नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब यह नहीं कह रहे कि हर किसी को एडमिशन दे ही दो, हम यह नहीं कह रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल विकलांगता का परिशत जो है, परिशत माफ कीजिएगा, केवल विकलांगता का प्रतिशत, केवल विकलांगता प्रतिशत जो है ये एक पैरामीटर नहीं हो सकता, ये किसी व्यक्ति को रोकने का कारण नहीं हो सकता। यानी कि और भी कारण होने चाहिए। केवल उस व्यक्ति के अंदर 40% विकलांगता है, यह कारण पर्याप्त नहीं है किसी व्यक्ति को एमबीबीएस की शिक्षा पाने से रोकने के लिए। यह बात जो है, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी विकलांगता पर आपको संदेह है, जिसका आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएगा, आपको क्या करना होगा, आपको उस व्यक्ति का विकलांगता परीक्षा बोर्ड से, विकलांगता परीक्षण बोर्ड से आपको उसका एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे मामलों को, सारे मामलों को विकलांगता परीक्षण बोर्ड के पास भेजें। विकलांगता परीक्षण बोर्ड जो है वो ऐसे मामलों को जांचेगा और यह देखेगा कि क्या ये विद्यार्थी जो है, क्या ये अभ्यर्थी जो है, ये अपना पढ़ाई जो है, अपनी शिक्षा ठीक से प्राप्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या इसकी विकलांगता जो है वो किसी तरह से बाधा बनेगी इसके शिक्षा को ग्रहण करने में। यह बात जो है ये बोर्ड जांचेगा। और अगर बोर्ड ये पाता है, अगर बोर्ड को लगता है कि यार ये विद्यार्थी सक्षम नहीं है, मान लीजिए बोर्ड ये कहता है कि यार ये विद्यार्थी जो है ये सक्षम नहीं है, तो बोर्ड को इसका कारण बताना होगा। बोर्ड को भी इसका कारण बताना होगा कि आपको बताना पड़ेगा कि भाई इस व्यक्ति की जो विकलांगता है उसमें इसको शिक्षा प्राप्त करने में किस तरह की समस्या आएगी। बोर्ड को भी यह बात स्पष्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही बोर्ड इस बात के लिए यह रूलिंग दे पाएगा कि भाई ये विद्यार्थी सूटेबल नहीं है, इसको एमबीबीएस की सीट नहीं मिलनी चाहिए। यह बात क्लियर हो गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह के रैंडम कट ऑफ तय नहीं कर सकते कि 40% से ऊपर विकलांग हो तो आपको हम एमबीबीएस नहीं करने देंगे। इस तरह की जो कट ऑफ आपने बनाई है, यह कट ऑफ जो है ये उचित नहीं है। इस प्रकार की जो ये आपने नीतियां बनाई हैं ये उचित नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय दिया है और इससे देश में जो भी विद्यार्थी, जो भी छात्र छात्राएं विकलांगता से संघर्ष कर रहे हैं, विकलांगता के बावजूद उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं, उनके पास एक नया अवसर खुला है, एक नया जो है मौका उनको मिला है। अब वो विकलांगता परीक्षण बोर्ड के आगे ये सिद्ध कर सकते हैं कि वो अपनी शिक्षा दीक्षा ठीक से पा सकते हैं और अगर वो ये सिद्ध करने में सफल रहे तो उनको जो भी सीट मिलनी चाहिए वो उनको जरूर मिलेगी। यह आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आदेश है, बहुत समावेशी आदेश है। हमारे समाज को, हमारे शैक्षणिक संस्थानों को जरूरत है कि वो अपने आप को विकलांगों के अनुरूप ढालें। आप विकलांगों को नकार नहीं सकते कि नहीं हम आपको नहीं लेंगे, आपको अपने आप को उनके अनुरूप बनाना पड़ेगा। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। यह बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए अभी इतना ही। जाते जाते आपको फिर से बता दूं, 2025 और 2026 दोनों के जो बैचेस हैं उनसे जुड़ने की लास्ट डेट आज है। एजे लाइव कोड लगाकर तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए, बिल्कुल भी देर मत कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।